हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जो दिखते हैं वह नहीं है, हम उसके आगे हैं। भौतिकवाद भौतिकता तक सीमित है, आध्यात्म उसके आगे है। इसलिए भौतिकवाद और आध्यात्म में हमेशा विरोध रहा है। ये आग और पानी की तरह है। ये दो अलग अलग स्वामी की तरह प्रकट होते हैं। हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि हम इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं हैं। हम सद्गुरु ईसा के इस दिव्य वचन पर समझ बढ़ाएं, जहां ईसा कहते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि ये संसार यानी क्या। संसार यानी बाहरी जगत, भौतिकता, और इसके मूल्य अलग हैं। सांसारिक मूल्य, सांसारिक दृष्टिकोण, सांसारिक प्रवृत्ति और सांसारिक रवैया, और संसार से ही जुड़ा है भौतिकता और भोगवाद, सुख और शासन। इसलिए भौतिक का उल्टा है आध्यात्म, आत्मा के अधीन। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15, जहां पर ईसा सच्ची दाखलता का दृष्टांत बताते हैं और आह्वान करते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, हर एक अनुयायी ईश्वर की संगति करे, आध्यात्मिकता के राह पर ईश्वर से संयुक्त होकर आत्मा का फल उत्पन्न करे। आत्मा का फल यानी आत्मा का अनुभव और आत्मा में पूर्णता का जीवन। इसे ही हम मुक्ति और आनंद का अनुभव कहते हैं। इसी के आगे ईसा ने एक आत्मा के विरुद्ध जो विद्रोह है उसके एक कारक के बारे बताया। उन्होंने कहा, संसार तुम्हारा विरोध करता है। ईसा ने बड़ी स्पष्ट बात कही, तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम संसार के हो, नहीं। तुम इस संसार में हो पर इस संसार के नहीं हो। इसीलिए संसार को समझदारों ने माया कहा। इसलिए ये संसार माया और मोह के जाल में फंसा हुआ है। इसलिए ईसा का ये संदेश था कि तुम माया में, मोह में और इसके जाल में फंस करके रुक मत जाना। माया का अर्थ है जो नहीं है पर है जैसे मालूम होता है। ये एक भ्रम की स्थिति है। संसार अस्थायी है, बहावान है। बुद्ध ने इसे कहा, सभ्य संघार अनिच्यति। इस संसार में सब परिवर्तनशील और बहावान है। इसलिए यह कहना कि है सच नहीं है। संसार के बैर करने का क्या अर्थ है? संसार जड़ता है, चेतन के विरुद्ध है, बोध के विरुद्ध है। इसलिए आत्मा के भी विरुद्ध है। आत्मा की मुक्ति की दिशा में संसार ही बंधन है, और जो बांधता है वही सांसारिक प्रवृत्ति, सांसारिक रवैया है। प्रकृति यानी संसार का विस्तृत रूप। संसार फैलना चाहती है, प्रकृति फैलना चाहती है, संतान चाहती है, बढ़ना चाहती है, पर यह अज्ञानता और जड़ता है, दुख को और फैलाती है, सुख और दुख के चक्कर से निकलने नहीं देती। इसीलिए आध्यात्म में और बाजार में बड़ा विरोध है, विद्रोह भी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 2 पद संख्या 13 में ईसा ने क्यों मंदिर को साफ किया? मंदिर में बाजार घुस गया था। मंदिर का अपना स्थान है, बाजार का अपना स्थान है, लेकिन मंदिर में बाजार घुस गया था। इसीलिए ईसा ने
मंदिर की सफाई की। और इसहाक के क्रूस पर चढ़ाए जाने का मूल कारण यही था कि उन्होंने अपना रक्त बहाकर, अपने जीवन को गंवाकर मंदिर को साफ किया। आध्यात्म में बाजार घुस जाता है, विज्ञापन घुस जाता है। ईसा ने कहा, मेरे पिता के घर को बाजार यानी संसार मत बनाओ, भौतिकता के सीमित में दायरे में मत डालो। भौतिक सीमित है पर हम असीम हैं, आत्मा असीम है, अनंत है, दिव्य है। इसीलिए जब हम इस संसार में रहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, आत्मा केंद्रित जीवन जीते हैं, तो जो सांसारिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जानते हैं, समझते हैं कि यहीं पर सब चीज़ है, वे आध्यात्मिक लोगों से बैर करते हैं। उनका जीने का जो ढंग है वो अलग है। इसलिए हम प्रभु के दिव्य वचन को समझें, उनको पढ़ें और आध्यात्मिक केंद्रित जीवन बिताएं, जो संसार विरोधी मालूम पड़ता है। हमें इस बात की समझ बढ़ानी है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के नहीं हैं। प्रभु ने हमें आध्यात्मिक मार्ग दिखाकर इस संसार से ऊपर उठा लिया है, जैसे कीचड़ में कमल का फूल। आप आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते जाएं, आध्यात्मिक ऊंचाई चढ़ें और आध्यात्मिकता के मार्ग का आनंद अनुभव करें। आमीन।